हेलो फ्रेंड्स, आज जो आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर के आए हैं, उस वीडियो का नाम है कंस्ट्रक्शन, जिसको हिंदी में संकुचन बोलते हैं। आपको बुक पढ़ते समय बहुत से ऐसे लेटर मिल जाते होंगे जहाँ पर एपॉस्ट्रॉफ का प्रयोग होता है और ये मालूम नहीं होता है कि जहाँ पर एपॉस्ट्रॉफ जो मार्क्स लगा हुआ है वहाँ पर कौन सा लेटर रहा होगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। पहले हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं। ए कंस्ट्रक्शन इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। शॉर्ट फॉर्म होता है किसी वर्ड और या वर्ड्स का। वी मेक ए कंस्ट्रक्शन बाय लीविंग आउट वन और मोर लेटर। एक या अधिक लेटर को हम हटाते हैं एंड ज्वाइनिंग द वर्ड्स और वर्ड, और कुछ शब्द को जोड़ते हैं। वी यूज द मार्क एपॉस्ट्रॉफ का जो चिन्ह है इन प्लेस ऑफ द ओमिटेड लेटर। जो हम लेटर हटाते हैं उसके स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं और इसी को हम एपॉस्ट्रॉफ कहते हैं। बाय एग्जाम्पल, जैसे देखिए हम यहाँ पर कैन नॉट लिखे हैं। कैन नॉट को जब हम जोड़ेंगे, इसका संकुचन बनाएंगे या कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो कैन हमने पूरा लिखा है और NOT जो नॉट है NO वो यहाँ पर हम हटा रहे हैं और इसके स्थान पर हम एपॉस्ट्रॉफ चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। वैसे ही I am है, तो यहाँ पर I को हम पूरा लिखते हैं और am का जो A है, पहला लेटर है, उसको हम ओमिटेड कर देते हैं, तो am हो गया। तो इसी तरीके से हम क्रमवाइज है बहुत सारे शब्दों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप इसको लर्न करिएगा। इसके बाद चलिए आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम EMR लेते हैं। इज एम आर, ये तीनों ही वर्ब हैं और तीनों पर जब हम चर्चा करते हैं तो इसका जो स्टार्टिंग जो लेटर है, इसका स्टार्टिंग लेटर हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे आपका इज हुआ और एम हुआ और आर हुआ। इसके जो स्टार्टिंग लेटर हैं, शुरुआत के जो लेटर हैं, अक्षर हैं, उसी को हम रिमूव करेंगे। ये रहा, ठीक है। अब इसको रिमूव कर दोगे, जो बचेगा इसके स्थान पर हम एपॉस्ट्रॉफ चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ही इज लिखना हुआ आपको, अब इसका आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो हो जाएगा ही, और इज आप हटा रहे हो तो इसके स्थान पर एपॉस्ट्रॉफ चिन्ह लगा दो और इज कर दो। ये रहा ही, ठीक। वैसे एम है, आप क्योंकि एम आई के साथ लगता है, इसको हटा दीजिए, ये हो गया। आर वैसे है, जैसे आर का प्रयोग आप यू के साथ, प्लूरल वर्ब है, यू आर जैसे आपने लिखा तो हो जाएगा यू, हटा दीजिए, यू आर हो गया, ठीक। ये आपका हो गया। इस तरह जो है पहला वर्ब है। EMR में हम जो स्टार्टिंग जो लेटर है उसी को रिमूव करते हैं और उसी के स्थान पर हम एपॉस्ट्रॉफ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बहुत सारे जगहों पर EMR का प्रयोग होता है, तो हम उसको लिख देते हैं और थोड़ा आप लोग भी एक्सरसाइज करिएगा जिससे आसान हो आप लोगों के लिए भी। जैसे आपका है ही इज, अब इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हटाएंगे, ही, ये रहा। सी इट इज, सी इज, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इट आपका है, इट इज, इट
पूरा हो जाएगा। और ये हो गया आई, एम आपका है आई, ये हटाए थे यहाँ से, पोस्टऑफ लगा दीजिए, ये हो गया वी यू दे। तो वी आर, यू आर और दे आर। अब इसका क्या हो जाएगा, वी हटाएंगे, ये रहा, और ये देखिए आर और ये इस तरह। वैसे है दैट का हुआ, जैसे आप दैट लिखते हो तो क्या हो जाएगा दैट, अब इसको हटा दीजिएगा, डैश हो जाएगा। हियर प्लस इज है तो क्या आ जाएगा, हियर पूरा हुआ, ये हो गया। हु, व्हाट, वेयर, हु इज अगर आप है तो क्या हो जाएगा, ये हु आप पूरा लिख दीजिए, ये हो गया, ठीक है। वेयर आपका हुआ, वेयर आर अगर आप लगाते हो तो क्या हो जाएगा वेयर, इसको हटाएंगे, आर हो गया। हु आर कर देते हो, मान लो आपका होता है तो क्या हो जाएगा हु आर। इस तरह से ये आपने इज, एम और आर जो वर्ब था इसमें आपने देखा कि कौन सा हम ओमिट करते हैं, किस लेटर को इसमें ओमिट करते हैं, तो क्या होता है स्टार्टिंग के जो भी लेटर हैं हमने उन्हीं को रिमूव कर दिया है, उनके स्थान पर हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया है। दूसरे नंबर पर आता है हैव और हैड। अब इसमें हम हैज आपका हुआ और हैव हुआ आपका, और ये आपका हुआ है। इसमें हम फर्स्ट टू लेटर, फर्स्ट टू लेटर रिमूव करेंगे, ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो फर्स्ट टू लेटर हम रिमूव करते हैं इसमें। अब उसके बाद हम चलिए इसको जोड़ते हैं। अब चूंकि यहाँ पर देख लीजिए ही और शी और इट है, इनके साथ आप लगाएंगे हैज, चूंकि सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग हो गई करेगा। तो ये हो जाएगा ही। अब इन दोनों को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर फर्स्ट ऑफ लगा दीजिए, सी आपका हुआ सी हैज हुआ और इट ये रहा। इसी तरीके से आप फाइव में भी देख लीजिए, आई, वी, यू, दे। अब इनके साथ आपको फाइव लगाना है क्योंकि बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। तो क्या हो जाएगा आई, अब स्टार्टिंग के दो लेटर आपको हटाना है, आई वी हो गया, वी ये हो गया, और यू एपोस्ट्रोफ है और दे एपोस्ट्रोफ किया। ऐसे ही हाइड वाले में आपका हो जाएगा, क्योंकि हाइड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगता है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ही के साथ आप हैड लगा दीजिए, हैड, हैड, हैड और हैड, हैड और हैड, ये लगा लीजिए। क्या हिंदी बोलो सब तुम्हारा। अब यहाँ पर देखिए
तो हमने बताया था स्टार्टिंग के 2 लेटर ये कटेगा तो हो जाएगा ही, ये रहा सी, इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म। ध्यान यहाँ पर देना है कि हैज और हैड में स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 लेटर को आपको ओमिट करना है। स्टार्टिंग के 2 लेटर आपको इसमें से हटाना है। जो स्टार्टिंग के चाहे एच एस है तो एच ए हटा देना है, इसके स्थान पर आपको एपोस्ट्रोफ एस लगाना है। और हैव में भी एच ए को आपको हटा देना है, इसके स्थान पर एपोस्ट्रोफ। और एच ए बी है तो इसमें एच ए आपको हटा करके इसके स्थान पर एपोस्ट्रोफ चिन्ह का प्रयोग करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं नाट में। नाट में क्या होता है कि जो बीच में होता है NOT, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, उसमें NOT जो होता है उसका बीच का जो लेटर है बीच में आपका आएगा O को हम क्या करते हैं हटा देते हैं और उस O के स्थान पर हम एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। जैसे देखिए नाट आपका है, नाट है ना, इसी को हटा दो तो हो गया एन एपोस्ट्रोफ टी। अब इसको चाहे जिसके बाद लगाइए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखा जाए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे इज, आई एम, आर, वाज, वर, इन्हीं के साथ पहले हम लगाते हैं नाट हुआ, नाट हुआ, नाट हुआ, नाट हुआ और नाट हुआ। तो क्या हो जाएगा, हटा दीजिए, ये रहा, तो हो जाएगा इसका ये रहा। ये रहा। इसी तरीके से है डू, डज और डिड। डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट। तो हो जाएगा इसका डू एंड ओस, बता देते हैं डू एंड, सॉरी दोनों डॉट एंड ये रहा हटा और डिड को हटा, इसके स्थान पर एपोस्ट्रोफ लगा दिया गया, ये रहा। हैज, हैव, हैड, हैज, हैव और हैड। यहाँ पर नाट, क्योंकि नाट में ही हमको संकुचन लगाना है तो एपोस्ट्रोफ लगाना है, तो हैड एंड टी, हैड एंड एपोस्ट्रोफ टी और हैड एंड एपोस्ट्रोफ टी, ये रहा। वैसे शैल विल है, शैल और विल है, इसके साथ नॉट लगा दीजिए, हो जाएगा एस एच ए डबल एल एन और एपोस्ट्रोफ टी। वैसे ये भी है विल एंड एपोस्ट्रोफ टी। ठीक है, इतना हो गया। मस्ट है, कैन है, कुड है, यहाँ पर देख लेते हैं। मस्ट है, कैन है और COULD है, नॉट लगा दीजिए आप। ठीक, तो क्या हो जाएगा MST मस्ट, ये रहा। वैसे कैन कांट हो गया और COULD एंड एपोस्ट्रोफ टी, ये इतने हो गए। ठीक है,
तो अभी हमने कैन नाट देखा, तो नाट वाले में बीच में जो एन हो, बीच में जो एन है उसी को हमें हटाना है और उसके स्थान पर हमें एपॉस्ट्रॉफ जो मार्क्स है, चिन्ह है, उसी को लगा देना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, शैल और शुड है, इसको आप लोग पूरा एक बार देख लीजिएगा। शैल और विल है आपका। अब देखिए शैल और विल में कितना हटाएंगे, 1 2 3, 1 2, केवल डबल एल बच रहा है, केवल डबल एल बच रहा है, बाकी सब के स्थान पर आपको एपॉस्ट्रॉफ जो चिन्ह है उसका प्रयोग करना है। जैसे देखिए आई और वी आपका हो गया, आई शैल वी शैल, तो हो जाएगा आई एपॉस्ट्रॉफ एल, वी एपॉस्ट्रॉफ एल। अब वी लगा लीजिए, ही सी इट दे और यू, तो यहाँ पर वी लगा दीजिए, विल और विल, तो हो जाएगा हिल, इन दोनों को हटा देंगे, और इसे सी वाले में हो जाएगा और इट वाले में हो जाएगा और दे वाले में हो जाएगा और यू वाले में हो जाएगा। कहने मतलब अगर हम एक ही बार में अगर ऐसे लिख दें, ये रहा, जैसे आप लिख दीजिए वी शैल ऑब्लिक विल, तो दोनों में सेम नियम चल रहा है, दोनों में एक ही नियम चलता है, तो क्या हो जाएगा वी विल। वैसे ही अगर यू आप ले लेते हो, कोई भी ले लेते हो, क्योंकि शैल और विल कोई फिक्स कंडीशन नहीं वैसे दिया है, आई और वी अर्थात फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और अन्य के साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा यू, इतना देखिए, हो गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, वुड और शुड। WOULD और SHOULD। वुड और शुड में क्या करते हैं, हम सब हटा देते हैं, केवल जो है हम बचाते हैं क्या, लास्ट का जो डी है, ये रहा, ये रहा, तो ये इतना रहा, इतने पर आपको संतोष करना पड़ेगा, बाकी सब के स्थान पर आपको एक एपॉस्ट्रॉफ चिन्ह लगाना पड़ेगा। जैसे आई WOULD है, ठीक, यूड है, और ही वुड है,
सी और आपका देवुआ WOULD तो हो जाएगा आई, ये आयुड, ये यू पूरा हो जाएगा। ये रहा। वैसे इस सूट के साथ अब कहने का मतलब चाहे जो भी रहेगा IVU हम कुछ भी लिखते हैं, ये सॉरी SHOULD SHOULD हो जाएगा आई, ये इस तरह आपको पढ़ने में कभी असुविधा नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम जो कुछ अदर्स हैं उस पर चर्चा करते हैं। जैसे अदर में आ जाइए आप, जैसे आप हु लिखो, हु हैज, हु हैव, सॉरी व्हाट हैज, देयर हैव, व्हाट है भी हो सकता है, हु, हैड। आपने हैड का पहले ही देखा था, हैड का पहले ही देखा था कि स्टार्टिंग के जो दो लेटर हैं उन्हीं को आपको हटा देना है। हु, ये रहा, ये रहा। ठीक, और भी हैं, अदर में चलते हैं। जैसे लेटेस्ट होता है आपका, जैसे लिखा जाता है वांट टू, आपका है वांट टू में हो जाएगा WANNA, वाना हो जाएगा। व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, इसका आ जाएगा व्हाट, WHATCHA, व्हाट्सएप, KIND, काइंड ऑफ आपका है तो हो जाएगा KINDA, काइंडा। और डोंट नो, डोंट नो, KNOW तो हो जाएगा इसका DU, डूना। और लेट मी है LEMMA। अब देख लीजिए इसमें LE हट गया है, यहाँ पर T हटा है, इसके स्थान पर डबल हो गया है। निकाल लीजिए आप लोग भी। वैसे गिव मी आपका है तो हो जाएगा GIVE,
गिम्मा हो जाएगा, सॉरी गिम्मी, टेल देम हो जाएगा TELL, टिलिम्मा, टिलिम हो जाएगा GOING, गोइंग टू, GO गोना, नीड टू, नीडा, गट टू, GOTTA गोट्टा, कम ऑन, मैडम, तो हो जाएगा में AM, ऑफ द क्लॉक, ऑफ द CLOCK, इसका हो जाएगा ओ क्लैक, OCLOCK, ओ क्लैक। और हैव गट टू, हैव गट टू का हो जाएगा वही GOTTA। कितना हो गया, आप लोग इसको देख लीजिए। एक बार हम 60 में भी लिख दे रहे हैं, जैसे इज, एम, आर, नॉट, हैड, हैव, हैड, शैल, विल, SHOULD, शुड, और WOULD कितने हैं, ठीक है। तो ये जो 3 वर्ब हैं, स्टार्टिंग के एक लेटर, ये रहा, ये रहा, ये रहा। नाट वाले में, नाट में अगर आप जाते हो तो नाट में NOT जो बीच में ओ है उसको हटा देते हैं। हैज, हैव और हैड में आप जाते हो तो स्टार्टिंग के 2 लेटर्स ये रहा। अब शैल और विल में आप जाते हो तो शैल ये रहा, और विल और वुड में जाते हो जो कटिंग किए हुए हैं इन सभी के स्थान पर आपको एपॉस्ट्रॉफ चिन्ह लगाना है। आप बराबर किताब पढ़िए और किताब पढ़ते समय ध्यान दीजिए कि कौन से जगह पर किसका प्रयोग हुआ है, तो आसानी होगी आपको समझने में। और ज़्यादातर एक्सरसाइज आप करिए, जितने आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। और इंग्लिश के लिए विशेष ध्यान ये दिया जाए कि हम ग्रामर पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दें। जितना अच्छा हमारा ग्रामर होगा, जितना अच्छा हमारा ग्रामर होगा उतना ही अच्छी हमारी इंग्लिश होगी। और जो वोकैबुलरी है, हमारी डिक्शनरी है, डेली हम जो है एक सिस्टम बना लें कि हमको इतनी मीनिंग तैयार करना है, 4 मीनिंग, 6 मीनिंग, 10 मीनिंग, जितनी आप तैयार करने की आपकी क्षमता हो। आप एक कागज पर लिख लीजिए, पेपर पर लिख लीजिए, उसको पॉकेट में रखे रहिए। आप कहीं जा रहे हैं तो उसमें एक मीनिंग ले लीजिए, चल रहे हैं उसको मनन करते रहिए। 2 बार 3 बार तैयार हो जाएगी। 2 बार 3 बार उसको आप दोहराते हो तो कंप्लीट हो जाए, फिर अगली मीनिंग ले लीजिए। इस तरह जो सामान्य रूप से जो व्यवहारिक मीनिंग है, जो हमारे व्यवहार में आती हैं, कपड़ा हुआ, हनरिया हुआ, ईंट हुआ, पत्थर हुआ, कुर्सी हुई, पल्ला हुआ, मतलब जो आपको सामने दिखता है आप अपने सामने वाले को ही ले लीजिए कि हमारे सामने जो वस्तु दिख रही है हम उसी पर मीनिंग तैयार करेंगे। जब आप उस तरह मीनिंग तैयार करेंगे तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश अपने आप मजबूत हो जाएगी, बगैर कुछ कहे, बगैर किसी की सहायता लिए हुए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब, थैंक यू।